आज विश्वामित्र जी महाराज लेकर चले ऐसे बेहद जंगल से जहां के पैर नहीं रखा जा रहा है। कई कंटक वन, उस कंटक वन में कई कांटे चुभ गए भगवान श्री राम के, लेकिन मुस्कुराते हुए निकाला। भगवान श्री राम को विश्वामित्र ने कहा, हे राम, आज मैं तुम्हें एक विशेष जगह पे लेके आया हूं। कौन सी जगह है गुरुदेव? ये तो बहुत बेहद है। विश्वामित्र ने कहा कि अपने धनुष की डोरी को बांधो धनुष में और खींचो प्रत्यंचा और छोड़ दो। भगवान श्री राम ने पहले आदेश का पालन किया। डोरी को खींच करके जैसे ही छोड़ा तो यह तो ताड़क वन है। इस ताड़क वन में किसी की मजाल नहीं कि कोई आकर शब्द कर दे। भगवान श्री राम के निवेदन करूं, शब्द को सुनो। ताड़ का क्रोध करिधाई कि मेरे वन में आकर, मेरे जंगल में आकर शोर मचाने वाला कौन है? तत्काल अपने तलवार को उठाया और श्री राम की ओर दौड़ी खाने के लिए। भगवान श्री राम ने कहा कि ये तो नारी है। विश्वामित्र जी ने कहा, मैंने तो नहीं कहा पुरुष है। राम जी कहने लगे, गुरुदेव मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे वंश की मर्यादा, मेरे खानदान की मर्यादा है, मेरे खानदान की मर्यादा है। कोई भी क्षत्रिय नारियों के ऊपर कुदृष्ट नहीं करता है, कोई भी क्षत्रिय नारियों पे कभी शस्त्र नहीं उठाता है, तो मैं तो इसे नहीं मार पाऊंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, तुम्हारे खानदान की मर्यादा मैं जानता हूं। खानदान में तुम्हारे क्या लिखा है, क्या परंपरा है, क्या रीत रिवाजें हैं, क्या परंपराएं हैं, उनका ज्ञान मुझे बहुत अच्छी तरह से है। राम, मैं कहता हूं मारो। भगवान ने कहा नहीं। गुरुदेव, अगर मैंने बाण चला दिया तो मेरे खानदान पे, मेरे कुल पे, रघुवंश कुल पे दाग लग जाएगी। लोग कहेंगे कि राजकुमार राम ने एक नारी पर शस्त्र उठाया। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया बिल्कुल भी बाण मत चलाइएगा आप। विश्वामित्र जी से कहा कि आप हमें यज्ञ की रक्षा कराने लाए हो या कि नारियों को मरवाने के लिए लाए हो? अधर्म, अन्याय, एक साधु बनने के बाद आप अधर्म करवा रहे हैं। विश्वामित्र जी कहने लगे, तो क्या धर्म की मर्यादा तुमसे सीखनी पड़ेगी लक्ष्मण? लक्ष्मण ने कहा, मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है, लेकिन हमारे खानदान में जो काम नहीं हुआ तो क्या आप हमसे जबरदस्ती कराएंगे? अगर आपको इतनी पड़ी है तो धनुष बाण ले लीजिए और आप खुद मार दीजिए। विश्वामित्र जी कहने लगे, धर्म मुझे मत सिखाओ, मैं भी जानता हूं धर्म क्या है, और धनुष बाण के बारे में मुझे बताओ लक्ष्मण। मैं भी क्षत्रिय था, मैंने बहुत धनुष बाण चलाए हैं, मैंने बहुत तलवारें चलाई हैं, और इतना याद रखना कि मैं भी मार सकता हूं, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस ताड़का का वध राम से ही हो। लक्ष्मण ने कहा कि नहीं होगा भैया, अगर आपने बाण चला दिया तो हमारे कुल में दाग लग जाएगी, धब्बा लग जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, हमें काम नहीं करना है। अब विश्वामित्र जी का वो पुराना क्षत्रियत्व जागा। विश्वामित्र जी कहने लगे, राम, ये धर्म कहता है, सनातन धर्म की मर्यादा है कि कोई क्षत्रिय स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाता, लेकिन शास्त्र ये भी कहता है कि एक नारी की वजह से 1000 नारियों का सुहाग उजड़ रहा हो, ऐसी नारी को तत्काल मार देना चाहिए। और भी सुनो, धर्म कहता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर विशेष परिस्थिति में अधर्म का सहारा लिया जाए तो अधर्म भी धर्म बन जाता है। राम, अगर स्त्रियों को नहीं मारा जाता और स्त्रियों को तुम्हारे मारने के बाद अगर धर्म का ह्रास हो रहा है, धर्म की मर्यादा खंडित हो रही है, तो इस नारी को मारने से लाखों नारियों का सुहाग बच जाएगा। इसने महात्माओं को, ऋषियों को, ब्राह्मणों को, गरीब मानवों को खा खा करके वो हड्डियों का ढेर लगा के रखा है।
सुकेत की बेटी ये ताड़का 10,000 हाथियों का बल रखती है, इसको मारने का साहस किसी और में नहीं है। राम, ये धर्म कहता है कि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर विशेष परिस्थिति में किसी भी अधर्म का अवलंबन लिया जाए, वही अधर्म ही धर्म बन जाता है। मारो। और जैसे ही कहा मारो, तो राम ने तो तरकस से बाण निकाला, एक ही बाण प्राण हरि दिया, एक ही बाण में छाती को छेद दिया। अरे भगवान श्री राम ने दीन जानते हैं निज पद देना, अपने बैकुंठ भेज दिया कि तूने कोई धर्म नहीं किया, पुण्य नहीं किया, साधना नहीं किया, लेकिन मैं अपना पुण्य तुझे दे रहा हूं, जा बैकुंठ में राज्य करना। ये राम का रामत्व है। विश्वामित्र जी पहचान गए, ये तो ब्रह्म है, क्योंकि ताड़का को कोई साधारण व्यक्ति नहीं मार सकता। प्रभु ब्रह्मण्य, यह तो ब्राह्मण्य है, यह तो ब्रह्म है, साक्षात अवतार लिया है। देव मैं जाना विद्या निधि कहां विद्या देने, विद्या देकर कुटिया में लेकर आए, और जैसे कुटिया में ले आए, राम जी ने कहा गुरुदेव आप तो यज्ञ का शुभारंभ करिए। यज्ञ की तैयारियां हो गई, महात्मा सारे इकट्ठा हो गए, और इकट्ठा होने के बाद जैसे विश्वामित्र जी के आचार्य यज्ञ में आहुतियां पड़ने लगे, अरे विष्णु याग का शुभारंभ हुआ, धुआं ऊपर पहुंचा, राम और लक्ष्मण पहरे में खड़े हुए हैं, तब तक मारीच और सुबाहु रक्त का घट लेके सामने खड़े हो गए। भगवान श्री राम ने तो एक ही बाण से चक्र का निर्माण कर दिया है। मारीच देखकर आश्चर्यचकित, इतना बड़ा चक्र, इतनी बड़ी सुरक्षा, इतना बड़ा कवच, ये कौन हो सकता है? ये कोई अलौकिक शक्ति वाला है। मारीच ने नीचे उतरने का प्रयास किया, नहीं उतर पाया। भगवान श्री राम कहे मारीच चले जाओ, आज तक तुमने जो अपराध किए, तुम्हारे भाई के साथ में जो अपराध बने हैं, उन सारे अपराधों को मैं क्षमा कर सकता हूं, जा सकते हो। तुम्हारे अपराध मैं भूल जाऊंगा, चले जाओ। मारीच हंसने लगा, तू मुझे मारेगा? मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे, इस मारीच से तो मुझे अभी बहुत कम लेना है, ये मारीच ही मुझे रावण तक पहुंचाएगा। इसलिए भगवान श्री राम ने इसे बिना फर का बाण मारा। बिना फर का बाण जैसे ही मारा तो 400 कोस की दूरी में जाकर के गिरा है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि भैया तो ट्रांसफर कर रहे हैं, और अगर ऐसे राक्षस ट्रांसफर हुए तो क्या होगा? भैया आप अगर मुझे आदेश दें तो थोड़ा सा मैं भी देखूं। राम जी ने कहा तुम छोटे हो, थोड़ा सा रुको। बोला भैया एक बार अजमाऊं तो? कहा अजमाओ। और जैसे अजमाने की बात आई तो लक्ष्मण जी महाराज तो एकदम क्रोध से भरे हुए तरकस से बाण निकाला, और एक ही बाण से 500 राक्षसों का सर, दूसरे बाण से 500, निवेदन करो कई हजार राक्षसों का संहार किया। अनुज निशाचर कटक संहारा। सुबाहु देख करके तो दंग रह गया। ऐसा एक बालक, एक छोटा सा बच्चा, उसके बाण से मेरे सारे साथी चले गए, भैया चले गए। लेकिन इसके बाद भी अपने वीरत्व को स्मरण करके सुबाहु कहने लगा तुम दोनों भाई चले जाओ। राम जी ने कहा तुझे ट्रांसफर नहीं करूंगा, तुझे आज धूल में मिलाऊंगा। दुष्ट, महात्माओं को खा लिया तुम, महात्माओं की झोपड़ियों को उजाड़ दिया, गौशालाओं में आग लगा दिया तुमने। अरे अधर्मी, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। राम जी महाराज ने तो बाण निकाल करके एक एक बाण से सर को धड़ से अलग कर दिया। सारे महात्मा खड़े हो गए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आज आपके आगमन से बक्सर की धरती पवित्र हुई है। अब यहाँ कोई भी राक्षस नहीं बचा। इन सारे राक्षसों का संहार कर दिया है। सारे महात्मा तो करतल उठा लिए और सभी संकीर्तन करने लगे।